वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, काफ़ी दिनों से जो भी प्राइस एक्शन के जो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ इनसाइट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। आज के भी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा रिस्क फ्री जोन जहाँ पर स्टॉप लॉसेस कभी हिट नहीं हो सकते। और ये एक ऐसा जोन होता है, अगर आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% सॉल्व हो जाएंगे, वो हिट ही नहीं होंगे। अभी आप अगर प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन आपने सीखा भी हो तो भी एक चैलेंज है। क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। कहीं भी स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, सेलिंग हो रही है, अगर आप यहाँ पर आप देखते हो, आप या तो प्राइस एक्शन की तरफ से इसे देखो या फिर आप जो टेक्निकल एनालिसिस कोई भी आप तरीका लगाओ। आप देखते हो कि ठीक है, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो आपने इस बेस को देखा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड की तरफ, ये एक फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम आई, और इसे आप देखते हो कि यहाँ पर आपका जो फेल्ड अटेम्प्ट कहो या फिर ब्रेकआउट कहो, वो सक्सेसफुल हो गया और आप यहाँ पर एंट्री लेने की सोचते हो। लेकिन आपने अब कई बार, अगर आप काफ़ी दिनों से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या दिखता है कि इसके बाद अगर होल्ड है, बाइंग है, तब तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो एक तो तरीका, अगर आपने प्राइस एक्शन सीखी है, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी हंट थी, मार्केट वापस ऊपर आ गया, और यहाँ पर कोई अगर बिल्डअप मिलता है तो ये एक परफेक्ट मूव है। मतलब स्टॉप लॉसेस को बचाने का एक तरीका तो ये हो गया कि आप स्टॉप लॉस को हंट हो जाने दें। आप वेट करें, आप वेट ही कर लें कि ठीक है, मेरे जो यहाँ पर जिसने भी पोजीशन बनाई, जहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग आ गई और जिसने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई, उसके स्टॉप लॉसेस को एक बार आप हिट होने दो। अगर हिट होने के बाद फिर से मार्केट वापस आप बायर्स वापस आ जाते हैं, तब आप एक होल्ड देख के इस मूव को राइड कर सकते हो। तो ये जो बिगनर है या जो टेक्निकल एनालिसिस है, शायद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो ये चीज़ समझते हैं लिक्विडिटी हंट कैसे होती है। अब जैसे कि यहीं पर एक रिसेंट एग्जाम्पल देख लो कि यहाँ से निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है, ये मूवमेंट आ रही थी। यहाँ पर ट्रेंड समझ के जिन लोगों ने भी बाइंग की, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ थे? यहाँ। ये स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अब इस स्टॉप लॉसेस, यहाँ लिक्विडिटी हंट है, और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ गया, एक हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पर लगाया, और उसके बाद यहाँ पर आपको होल्ड दिखता है। फिर आप यहाँ से अगर ट्रेड लेते हो तो आपको एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अच्छा एक ट्रेड मिलता है। तो ये आप तब भी यहाँ तक आप तब पहुंच पाएंगे जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे, वो भी प्रोप्राइटरी मेथड से। तो आप जो एक सिंपल चीज बता रहा हूँ ना, जो बिगनर है उनके लिए है कि अगर आप नहीं जानते हैं प्राइस एक्शन, तो आप इस मूव को कभी कैप्चर नहीं कर सकते। आप एक कैंडल की मूव, एक ग्रीन है तो दूसरा इसके हाई ब्रेक हो, दूसरा आप इसी पर लगे रह जाओगे, और आप वापस से फिर से जो आप पैसा कमाओगे वो गवा के वहीं पर पहुंच जाएगा। जब आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो आप कम से कम ऐसे कंसेप्ट पर आ जाते हो। तो अब इससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रिस्क फ्री जोन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कि प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी क्या प्रॉब्लम है। आपने ये चीजें सीख ली, अब इस एरिया को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो आप 4-5 सालों से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। जो बिगनर है वो भी इस चीज को समझ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस तब हिल जाएगा ना, जब यहाँ पर आपने रिट्रेसमेंट देखा, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक एक डाउन साइड की मूव हुई, मार्केट ऊपर आ गया, आप यहाँ पर एंट्री लेते हो। अब आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ पर। मार्केट फिर से इस तरह से मूवमेंट देता है, वापस यहाँ पर आ जाता है। अब आप सोचते हो कि ठीक है, यहाँ पर अब तो ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया, अब यहाँ पर ये बाई नहीं होगा, सेल होगा, लेकिन उसके बाद इस तरह से मार्केट चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि 2 बार स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। रूल क्या था? एक बार स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, उसके बाद अगर होल्ड है तो मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, कुछ अर्ली एंट्रीज यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट में लिया जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 2 बार स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप इस हालत में है, तो ये जो लेक्चर है ना, वो आपके लिए है। क्योंकि आप अगर इस चीज से वापस निकले नहीं, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है, यही वो एक ग्रे एरिया आप समझे कि एक प्राइस एक्शन का है, जहां पर ज्यादातर ट्रेडर साइकिल में फंस जाते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है मार्केट से, कि बार बार जो है सो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, जहां पर लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉसेस तो होगा ही, लेकिन इस चीज को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकती, सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे रिस्क फ्री जोन में जा सकते हैं जहां पर ये चीजें नहीं होंगी, और आप कन्विक्शन से इस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आप किस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एरिया में ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ कि आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पर अगर काम करते हैं, तो फिर वो चीजें काम नहीं करेंगे। आपको एरियाज के कंसेप्ट समझने होंगे। एरिया के कंसेप्ट क्या है? देखिए, कोई भी
एक एक लेवल है, ये आप इसे रेसिस्टेंस समझते हैं, ये सपोर्ट समझते हैं। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं ना, हम लोग इसे पूरा एरिया कहते हैं। जो आप एक्सपेक्टेशन एक लाइन पे करते हैं, हम लोग इसे पूरे एक एरिया पर करते हैं। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पर पहुंचता है, तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो एक प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन यहाँ पर सेल के लिए सोचेगा, जहां पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ठीक है, तो रिस्क फ्री जोन पर हम लोग आते हैं कि ठीक है, ये डबल स्टॉप लॉसेस हिट जो हो रहे हैं वो कैसे रुक जाए। अब आप देखिए, देखिए मार्केट के नेचर को समझिए। नेचर क्या है मार्केट का? एक बिजनेस, देखिए मार्केट जो है सो इम्बैलेंस नहीं चाहता है। मार्केट जो है वो इम्बैलेंस नहीं चाहता है। सॉरी फॉर माय डिस्टर्प्टेड राइटिंग, इम्बैलेंस मैं ये लिख रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए। मार्केट जो है सो इस तरह के मूव्स एज ए रिटेलर या कोई भी जो ट्रेडिंग करता है ना, आपको ऐसे मूव्स टेम्प्ट करते हैं कि आई विश कि मैं ऐसे मूव में आ सकूं। लेकिन आप यकीन मानिए, कभी भी मार्केट के लिए ये मूव सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। आप देखिए कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। आप सपोज एक एप्पल के बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है, एप्पल सेब सेब की बात कर रहा हूं। एप्पल का बिजनेस है आपका। आपने किसी एक प्राइस पर एक यहाँ पर बहुत सारे एप्पल एज ए होलसेल बिजनेस खरीदे। क्या आप कोशिश करोगे, क्या आप चाहते हो कि एक बैलेंस जो चल रहा है, आप इसे एक मंथ में ले लो, एक मंथ तक जो प्राइस इसका है, इसमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, थोड़ा लॉस होता है, आप इसी एरिया में चल रहे हो। आपकी एवरेज बाइंग जो है, आप समझो कि इस लेवल पर है, मिड रेंज में है। आप क्या चाहोगे कि प्राइस नीचे आ जाए एज ए बायर? आप नहीं चाहोगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये हो गया जो इन्वेस्टमेंट, जो अब इंस्टीट्यूशन से वो सेल की पोजीशन अगर बनाते हैं, तो आप सोचिए कि वो यहाँ पर एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, जिसे आप रेंज कहते हैं, वहां पर ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि ठीक है, उनका पोजीशन डाउन साइड की तरफ है, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। क्या ये चाहेंगे कि मार्केट ऊपर हो? देखिए कोई नहीं, हर कोई, आप भी अगर बिजनेसमैन है ना, आप अगर एप्पल के बिजनेस कर रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि मतलब सडन मूव्स आए, आप नहीं चाहोगे। ये एक रियल फैक्ट है। और आपको यहाँ पर ट्रेडर का रोल समझना होगा। एक जो ट्रेडर है, वो उसका रोल क्या है मार्केट में? जो एक ट्रेडर है, उसे समझना है कि आप प्राइस को मूव नहीं कर सकते। आप इस प्राइस में, आप में कैपेसिटी नहीं है कि इस प्राइस को यहां से यहां तक ले जाए। आप क्या करते हो, ये जो मैंने लिखा ना, इम्बैलेंस, आप यू लुक फॉर द इम्बैलेंस, और आप जब वो इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो, किसी एक पॉइंट से उस चीज को आप राइड कर सकते हो। ये है एक रोल ट्रेडर का। आपको किसी और के जो रिसीट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उस ट्रांजैक्शन में किसी एक लेवल से मार्केट अगर दूसरे जगह जा रहा है, आप उस जर्नी के पार्ट हो सकते हो। आपने पहले, आपके पास जो एज है, जो प्राइस एक्शन आपने सीखी है, जो प्रोप्राइटरी मेथड है, उसे जब आप उसमें लगाओगे, तो आप इस मूवमेंट को राइड कर सकते हो। राइट, आप इस स्टॉक को हिला नहीं सकते हो। ऑलरेडी जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें उसमें आप राइड कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट जो है सो वो अब इम्बैलेंस नहीं चाहता है। तो आपकी जर्नी कहाँ हो गई कि इस ट्रेंड का हिस्सा बनना। ठीक है, अब स्टॉप लॉसेस जो हिट होते हैं, 2 बारी 3 बारी इस तरह से मार्केट इस तरह से हिट हो रहा है, और उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ रहा है। इसका दो ही मतलब है, या तो आप रेंज में हो, ठीक है, दो ही चीज है, या तो आप रेंज में हो, या फिर आपका जो एरिया है, या फिर आप इसे, हम लोग एक प्रोप्राइटरी वर्ड में टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, आप टेरिटरी आपकी गलत है, मतलब, या फिर आप इसे कहो कि आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। काउंटर ट्रेंड क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह से मूवमेंट अपसाइड की तरफ जा रही है, और आप क्या करना चाह रहे हो कि इस रिट्रेसमेंट में सेल करना चाह रहे हो। ये जो रिट्रेसमेंट्स हैं, इसमें आप सेल करना चाह रहे हो। तो अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? या तो आप रेंज में हो, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप रेंज में हैं, या तो आपका जो एरिया या टेरिटरी है वो गलत है। आप मार्केट एरिया या टेरिटरी का जो आइडेंटिफिकेशन है प्रोप्राइटरी मेथड से, वो आपने गलत इंटरप्रेटेड किया है, या तो वो है, नहीं तो आप एक काउंटर ट्रेड में हो, जहां पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 100% नहीं तो मैं आपको 99% ये बता सकता हूं, वो एरिया जो रिस्क फ्री जोन है, जहां पर स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं, वो है ट्रेंड। वो है ट्रेंड। और ये ट्रेंड कहाँ होता है? किसी एक रेंज के बाद। ये जो रेंज मैंने आपको एक ट्रांजैक्शंस बताए ना एप्पल के बिजनेस के एग्जांपल के थ्रू, अगर यहाँ से कोई एक फंडामेंटल ब्रेकआउट अगर है, जिसके पीछे कोई फंडामेंटल न्यूज है या फिर कोई भी इवेंट है, तो ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा।
और आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन से काफ़ी इजीली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब मार्केट अगर ट्रेंड में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर सके। तो आपका जो रिस्क फ्री जोन जो है, ये चीज़ मैं अभी आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, जो रिस्क फ्री जोन है आपका सिर्फ और सिर्फ वही है जब आप ट्रेंड में हो। ठीक है, ट्रेंड में हो और एक सही टेरिटोरी, जैसे अगर बाई साइड की तरफ देख रहे हैं तो आपकी टेरिटरी बाइंग की होनी चाहिए, आपका जो एरिया होना चाहिए वो बायर्स का होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ सही है तो आपके ट्रेंड, आपने जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है अगर सही किया है तो स्टॉप लॉसेस कभी भी हिट नहीं होंगे। और अगर आपने गलती की है टेरिटरी और एरिया में फाइंड करने में, या फिर आप रेंज को आइडेंटिफाई करने में, तो आप कहीं ना कहीं फिर से स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और ये 3 टाइम स्टॉप लॉसेस का हिट होना उसी चीज का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो मूवमेंट्स आप देखते हो, ये जो मूवमेंट आपको मैंने जो बताया और ये जो एग्रेसिव मूवमेंट आप देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ सही एरिया सही टेरिटरी आप पकड़ोगे तो ऐसे मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक और चार्ट पर, और वहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये डबल जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं कैसे काउंटर ट्रेंड या टेरिटरी एरिया में जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और ट्रेंड में नहीं होते हैं। कोई हम निफ्टी 50 के किसी स्टॉक को हम लोग ले लेते हैं, और कोई एक लिक्विड हाईली लिक्विड स्टॉक पकड़ लेते हैं, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग टीसीएस में आते हैं। अब एरिया आइडेंटिफिकेशन टेरिटरी एक लेवल से शुरू होती है। देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। अब ये वो पॉइंट था, आप देखिए कि जहां से एक शार्प मूवमेंट डाउन साइड की हुई, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, ट्रेंड का मतलब क्या है। अब अगर आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीख लेते हो तो काफी इजीली इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां से मार्केट टर्न अराउंड होगा। जो बेसिक्स है ये प्राइस एक्शन प्रोप्राइटरी मेथड से, उसका ये। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग हो रही है, अब आप क्या कर रहे हो, बाइंग की सोच रहे हो। ठीक है, बाइंग की सोच रहे हो। अब क्या हो रहा है कि अब आप देखिए कि आपको ये नहीं पता है कि आप किसके एरिया में हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ कहीं पर आप बाइंग लोगे। ठीक है, आप इस मूव में लोगे या फिर थोड़ा सा आप रुकोगे, तो आप कहीं ना कहीं इस यहाँ पर बाइंग लोगे, आप स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो या तो यहाँ एंट्री लोगे या फिर यहाँ पर, क्योंकि हायर हाइस मार्केट बना रहा है, तो आपने आप समझो कि कहीं भी यहाँ पर एंट्री ले ली। स्टॉप लॉसेस आप इस ये स्विंग लो है, एक स्विंग लो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो अब आप क्या देखोगे, यहीं पर तो स्टॉप लॉसेस को प्लेस किया जाता है ना, आप यहाँ पर रखोगे स्टॉप लॉसेस को। आप देखो मार्केट ने क्या किया, पहले स्टॉप लॉसेस को हिट किया, उसके बाद मूवमेंट हुआ। तो क्या आपने अगर सही ट्रेड भी आइडेंटिफाई किया तो क्या आप इसका पार्ट बन पाए? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। आगे देखते हैं। अब आप देखो कि इसके बाद आपको मौका कहाँ मिल रहा है। आप जहां कहीं भी मौका लोगे, यहाँ पर ट्रेंड इस तरीके से जा रहा है, आप जिस तरह से सिर्फ ट्रेंड को देखते हो, हायर हाइज हायर लो, आपकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है, और आप देखते हो कि फिर से मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करता है और उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, तो आप देखो क्या कर रहे हो कि अभी मार्केट एक ट्रेंड में निगेटिव है और आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं जो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप प्राइस एक्शन सीखें तो इजीली समझ जाएंगे कि कहां पर आप सेलर में हैं या फिर बायर में। तो अब आप देखिए कि स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही एरिया है। आप अगर इसमें करेंगे काउंटर ट्रेंड तो स्टॉप लॉस, इसके पीछे रीजन भी है, इसके पीछे रीजन, और ये चीज ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए अगर आप डोमिनेंट प्लेयर हैं, अगर आप डोमिनेंट प्लेयर हैं, अगर आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा हैं, तो हर एक ऑर्डर जो बाई का होगा वहां पर तो आपको सेल करने में, आप यहां पर बैठ जाओ ना, जो आप सेलर हो, आप खुद को मान लो कि आप सेलर हो। अब अगर आपको कोई महंगा कोई खरीदना चाहता है, आप क्यों नहीं वहां पर सेल करोगे? आप थोड़ा सा लॉजिक आप लगा के देखो, जहां भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, आप अगर आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा है, आप उसे तो आप चाहोगे कि बहुत अच्छे से मैं सेल करूं, हर ब्रेकआउट को सेल करूं। तो हर जो ब्रेकआउट आपको दिखता है ना, वो वही है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स है, वो उसे सेल करता है। जहां भी ब्रेकआउट दिखता है वो उसे सेल करता है। लेकिन आप जैसे ही एक लेवल पर पहुंच जाते हो, एक लेवल पर जब आप सही लेवल पर आ जाते हो जहां से एक मूवमेंट जो है, सो एक डाउनफ्लो चालू हुआ है, ये सप्लाई जोन हो सकता है, ये कोई रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है। अब हर एक जो चीज़ है इसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, हर एक जगह से जो रिएक्शंस होते हैं वो अलग अलग है।
और किसी एक लेवल से सीधा ऐसा नहीं कि कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ वहाँ से बस सेलिंग आ जाएगी, नहीं। इसके पीछे आपको कोरिलेशंस, आपको एडवांस प्रोप्राइटरी कंसेप्ट सीखने होंगे, तभी आप इन चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर लेवल पे आ जाते हो और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर जो ये जो प्राइस एक्शन के जो स्टूडेंट्स है वो जानते हैं यहाँ पर एंट्री आप काफ़ी अच्छे से ले सकते हो, तो आप यहाँ पर लेते हो। अब आप बताओ कि स्टॉप लॉसेज आपने यहाँ रखा, मूवमेंट हुई, स्टॉप लॉसेज हिट हुआ, क्या आपने स्टॉप लॉसेज यहाँ रखा, मूवमेंट हुई, क्या स्टॉप लॉसेज हिट हुआ, मार्केट नीचे गया, स्विंग हाई फिर से ये है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, मार्केट बाइंग यहाँ से आई, मार्केट ऊपर जाता है, क्या ये स्टॉप लॉस हिट हुआ? आंसर है नहीं। फिर से देखिए इस लेवल तक मार्केट आया, अब इस एरिया सपोर्ट के पास आप आ रहे हैं, तो अब इस एरिया से अब आपको पता है जो एरियाज के कंसेप्ट बताएं कि आप इस लेवल पर है। अब अगर यहाँ से आप फिर से सेल करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर से आप कहीं ना कहीं ऐसे सपोर्ट एरिया में पहुंच गए जहां पर से बायर्स अपनी डोमिनेंस चालू करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर जिसने यहाँ पर आप आ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस ब्रेकआउट को देख रहे हो, फिर से वही चीजें चलेंगी। आप कहीं पर आप यहाँ पर सोचते हो रिवर्स हो जाएगा, स्टॉप लॉसेज हिट, आप फिर से सोचते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट है, ट्रेड कर लेता हूँ, फिर से स्टॉप लॉस हिट। आप इतनी बड़े ब्रेकआउट कैंडल को देखते हो, यहाँ पर रखते हो, आपके टारगेट्स यहाँ होते हैं, फिर से स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, ये मूवमेंट देखते हो, ठीक है, आप इसे देखते हो, आपका स्पॉट क्या होता है जहां से आप और भी ज्यादा बाय करने की सोचोगे, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट आया, अब आप देखो कि यहाँ कहाँ तक कोई स्टॉप लॉसेज यहाँ इस लेवल तक रखेगा, और आप देखो टारगेट यहाँ रखोगे, लेकिन आप देखिए कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो अगर आप सेल की तरफ होंगे तो हमेशा सही होंगे। तो आपको देखिए सिंपल मैं समराइज कर देता हूं इन चीजों को, जब भी आपको ट्रेड करना है तो एक जो रिस्क फ्री जोन जो है, रिस्क फ्री जोन जहां पर स्टॉप लॉसेस हिट होने की सबसे कम संभावना होती है, वो है ट्रेंड। और एक राइट ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है, लेकिन सही कंटेक्स्ट के साथ देखना है। अगर आप किसी ऐसे आप एरिया को पहचानते हो, आप टेरिटरी पहचानते हो, आप कोरिलेशन जानते हो, तो आप ऐसे ट्रेंड को पहचान सकते हो जो जब आप ट्रेंड के साथ हो, जो एक मेजर ट्रेंड है, मैक्रो ट्रेंड है, और जब इसके साथ होते हो तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। तो आपको अगर कंसिस्टेंसी चाहिए कि ठीक है स्टॉप लॉसेस हिट ना हो, तो आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। अगर आप चलते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी, पैसा, वेल्थ, जो पैसा आपके पास है आपके पास रहेगा। आपको ये इस चीज में मास्टर करने के लिए आपको पहले इससे पैसा कमाने आना चाहिए, ट्रेंड के साथ। इससे पैसा आप कमा पाते हैं तो फिर आप कम रिस्क के साथ इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस आपको एक्सपीरियंस होगा 3-4-5 सालों का। जब आप इन चीजों में प्रॉफिटेबल हैं तब आप काउंटर ट्रेंड्स पे करें, क्योंकि इस चीज के फेल होने के पीछे जो लॉजिक मैंने बताया उसको याद रखिए कि हमेशा डोमिनेंस आपके घर में आप जो कहते हो वो चीजें चलती है, या फिर आपका जो नेबर कहता है वो चलता है। घर तो आपका है ना, टेरिटरी आपकी है, तो बातें आपकी होंगी, आप डोमिनेंट हो वहां पर। तो उसी तरीके से मार्केट भी है, और आप स्ट्रक्चर्स को पहचानते हो, उस पर बिलीव करते हो, तो आप यकीन मानिए आप जो भी चीज लाइफ में चाहते हो, जो स्टेबिलिटी चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो प्रोप्राइटरी कंसेप्ट आपको देते हैं। ठीक है, आई होप आप इन चीज़ों को आप सीखेंगे, समझेंगे, और आपको अगर इससे हेल्प मिले, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके कोई क्वेश्चन से ईमेल कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, डू लेट मी नो, डिस्क्रिप्शन आर इन डिटेल्स। थैंक यू।